नेशनल पार्क का कंट्रोलर बनाया, उसमें वही इंडेक्स, वही अपसर्ट, वही सारा होगा। बस नई चीज आपको सिर्फ क्या मिलेगी इसमें, इमेज। बोलो इमेज क्या मिलेगा? इमेज को डाटाबेस में कैसे सेव। बात का तो हमें पता ही था। लो जी, तो हम वेब एप्लीकेशन में ही काम कर रहे हैं और ये नेशनल पार्क कंट्रोलर यहाँ पे थे और ये आपका था इंडेक्स। तो ये इंडेक्स पे आपने ये तो सारा लिख लिया था और लास्ट में क्या लिखते हैं, बोलो सेक्शन सेक्शन स्क्रिप्ट्स और यहाँ पे स्क्रिप्ट एसआरसी जेएस और नेशनल पार्क .js। अब इसको रन करो। नोटिफिकेशन है किसको यस करूँगा। ये देखो डाटा टेबल वगैरह आप लाई हो। अब आप बनाएंगे अपसर्ट। क्या बनाना है आज? अपसर्ट। बात तो वही है। तो अब आप कंट्रोलर पे गए, नेशनल पार्क कंट्रोलर, ये उसी पे हैं हम लोग। और यहाँ पे आप क्या बनाओगे? अपसर्ट। कैसे? पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट एट क्या पास करेंगे? आई। क्या पास करेंगे? आईडी। अब यहां पे कहानी तो पता है क्या होगा, क्या करेंगे? बोलो क्या लिखना है? नेशनल
नेशनल पार्क टाइप का पैरामीटर ए अगर ये नल है तो क्या लिखना है? बोलो। रिटर्न कहाँ जाते हैं? व्यू पे। और ये नेशनल पार्क, ये कौन सा कोड हो गया? ग्रेड का। और अब आगे कोड होगा एडिट। एडिट में क्या करते हैं? फाइंड करेंगे। और ये देखो, फाइंड करने के लिए हम क्या यूज करेंगे? एपीआई के थ्रू .get a string। और इसमें हम पास करेंगे URL st.national park API पार्क। और यहां पास करेंगे id.get value और default। और यहां पे अवेट और ये असिंक का। ये लॉजिक एंटर प्रेस किया, समझ गए होंगे। उसके बाद आप चेक कर लो कि नेशनल पार्क में कुछ है कि नहीं। अगर ये नल है, रिटर्न क्या लिखते हैं? नॉट फाउंड। ये तो नॉर्मल लॉजिक है, बट चेंज वो है जैसे यहाँ पे एपीआई से काम हो। अदरवाइज रिटर्न व्यू और ये रिटर्न कर। अब हम क्या करेंगे? अपसर्ट नाम से क्या बनाएंगे? व्यू बनाएंगे, डिजाइन बनेगा। तो चेंज वही है कि काम एपीआई से हो रहा है, बाकी लॉजिक पुराना है। राइट क्लिक किया, ऐड व्यू और रेजर व्यू ऐड कर लो। और ये अपसर्ट, तो ये अपसर्ट नाम से क्या बन जाएगा? कोड समझ आ गया? ये आती है बस, जहां जहां डाटाबेस वाला वो एपीआई से होगा। बस देख लो आपके सामने। यूआरएल पास किया और आई। अब इसके बाद रन करके देखेंगे तो अपसर्ट वाला पेज जो है, अब उसका डिजाइन बनाएंगे। डिजाइन में क्या होगा? नेशनल पार्क का नेम होगा, इमेज के लिए फाइल अपलोड कंट्रोल होगा, ऐसे होगी चीजें सारी। वो आपका डिजाइन सेम सा ही बनेगा। ये लो जी, अब आप इसे रन करो। और ये नेशनल पार्क पे क्लिक किया। ठीक, यहाँ पे ऐड न्यू नेशनल पार्क, ये आ, ठीक है जी। तो अब हम लोग क्या करेंगे? ये अपसर्ट का
क्या लिखेंगे यहाँ पे? @model national park dot model dot national park। और यहाँ पे where क्या लिखते हैं? टाइटल model dot id is not equal to 0, तो हम टाइटल लिखेंगे एडिट नेशनल पार्क। ठीक इसी तरह से नहीं तो लिखेंगे न्यू नेशनल पार्क एंड विद सेमीकोलन where save update model dot id is not equal to 0, then update, otherwise save or end with semicolon। अपडेट और सेव। तो अब इसका डिजाइन कैसा होगा? कोई ज्यादा वैसे फर्क तो नहीं होगा, जैसे हम पहले करते थे। देख लेते हैं कुछ मैंने किया ना हमने यहाँ, कई बार होता है कुछ ना कुछ। एक अब यहाँ पे ये देख लो, ये आपका आएगा फॉर्म टैग और मेथड पोस्ट और इंक्रिप्शन टाइप। बताइए क्यों लिखते हैं? किसके लिए? इनपुट टाइप फाइल के लिए। और एडिट के केस में ये चेक कर लिया, क्योंकि जब अपडेट करेंगे तो हमें आईडी चाहिए। फिर उसके बाद ये वैलिडेशन समरी, क्लास टैक्स हाइफन डेंजर, तो ये आपने यहाँ पे कर। अब उसके बाद ठीक यहाँ पे टेप क्लास रो, और ये मैंने बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी और मार्जिन, एक रो बना। और उस रो में 10 कॉलम्स के अंदर वो दे दिया टाइटल। डिजाइन है, थोड़ा सा देख लोगे तो पता चल जाएगा। रिफ्रेश करो अभी, ये न्यू नेशनल पार्क, ये बॉटम बॉर्डर आ गया, ये बाहर जो बॉर्डर लगा और रो बॉर्डर जो मैंने लिखा। ठीक, तो इस तरह से ये आ। अब उसके बाद अब यहाँ पे अपने टेक्स्ट बॉक्स, तो 8 कॉलम में वो हम लोग टेक्स्ट बॉक्स वगैरह लगाएंगे। तो यहाँ पे डिव क्लास कॉल हाइफन 8 और 4 कॉलम जो बच गए उसमें हम क्या, बोलो जल्दी, इमेज। क्या डिस्प्ले करेंगे? इमेज। ठीक, तो यहाँ पे वैसे लिख दिया इमेज डिस्प्ले। बाद में देखें क्या कैसे करवा। 12 कॉलम है, 8। अब 8 कॉलम में तो ये आप नजर मार लो, रिफ्रेश करोगे तो ये देखो, ये 4 में ये आ गया और यहाँ आएंगे आपके टेक्स्ट बॉक्स।
ठीक, तो सबसे पहले नेम के लिए तो यहाँ पे क्या लिखते हैं बोलो, फॉर्म, यहाँ पे फॉर्म हाइफन ग्रुप यूज करते हैं। क्या यूज करेंगे, ग्रुप। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे बोलो, डिव क्लास फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, और डेटा रो में आना चाहिए। यहाँ पे थोड़ा सा गैप भी होगा तो पैडिंग दे दी और मार्क। अब यहाँ पे डिव क्लास कॉल हाइफन 4 पे लेबल लगा लिया, लेबल ASP4 किसके लिए, नेम के लिए, तो ये आपका लेबल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे 8 कॉलम डिव क्लास कॉल हाइफन 8, और इन 8 कॉलम में इनपुट ASP4 नेम और क्लास टेक्स्ट हाइफन कौन सी, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये नेम के लिए। और यहाँ पे ये वैलिडेशन मैसेज किसका, नेम क्लास टेक्स्ट हाइफन डेंजर। ठीक, आप यहाँ पे एक बार देख लो, रिफ्रेश किया, ये ऐसे आ। अब नेम के पीछे क्या चाहिए, तो यही बच्चे फॉर्म ग्रुप रो, यही पूरा यूज होगा। क्या क्या मेंबर हैं, और आप मॉडल में चेक कर लो। नेम के बाद स्टेट, पिक्चर और एस्टैब्लिश, तो यहाँ पे यही फॉर्म ग्रुप रो कॉपी किया और इसको आपने पेस्ट कर दिया, और यहाँ पे नेम की जगह क्या लेंगे, स्टेट। तो यहाँ पे भी स्टेट, यहाँ पे भी स्टेट, और यहाँ पे भी स्टेट। तो ये स्टेट के लिए हो गया। उसके बाद फिर फॉर्म ग्रुप रो पिक्चर के लिए, किसके लिए है ये, पिक्चर। तो यहाँ पे भी पिक्चर। तो अब इसकी कहानी पता है, यहाँ क्या लिखेंगे, इनपुट टाइप, बोलो जल्दी, फाइल, इनपुट टाइप फाइल, और क्या क्या चीजें हम लोग सेट करते हैं। तो इनपुट टाइप फाइल, नेम दे दो, आईडी। इनपुट टाइप फाइल ASP4 चाहे 2 चाहे ना दो, क्योंकि ये पेज के साथ बाइंड नहीं होगा। प्रोडक्ट आपको याद हटा दिया, और यहाँ नेम दे दिया उसका फाइल्स, और आईडी इसलिए दिया, कल को जावास्क्रिप्ट में हमने कोई वैलिडेशन लगानी है तो जावास्क्रिप्ट में हम क्या एक्सेस करते हैं, आईडी। एक बार ये नजर मार लो, रिफ्रेश करो, ये आ। अब उसके बाद आएगा एस्टैब्लिश, यहां पे इसी के लिए इनपुट टाइप फाइल वाली लाइन लिख लो, बाकी तो सेम लो। ठीक, अब एस्टैब्लिश के लिए
वही टेक्स्ट बॉक्स होगा, डेट पिक का टाइप होता है, क्या होता है, कैलेंडर कंट्रोल, याद है। अब यहां पे तो स्टेट की तरह ही होगा ना, ये बात है। और यहां पे फिर पेज, यहां पे आ गया एस्टैब्लिश्ड, यहां पे भी वही, और यहां पे भी वही लॉन्च। अब आप नजर मारो इस पे और ये देखो रिफ्रेश किया, आ गया। और इसके लिए इन्होंने क्या लगा लिया, ये डेट। आप यहाँ डेट पिकर लगा सकते हैं, करवाया हुआ प्रोजेक्ट में लगाया था मेरे ख्याल से, नहीं लगाया तो यहाँ लगा देंगे। ये बाय डिफॉल्ट क्यों लग गया, मैंने तो लगाया नहीं। तो जब बच्चे ऐसे हम लोग लिखते हैं ASP फॉर एस्टैब्लिश, तो हमने इनपुट कंट्रोल की टाइप नहीं दी, तो ये वैसी टाइप बना लेता है जैसी ये डाटा टाइप है। अब इसकी डाटा टाइप डेट टाइम है, तो इसने इसको क्या बना लिया, डेट टाइम के हिसाब से, तभी उसमें वो डेट कैलेंडर साहब का आ है। ठीक, तो इसको भी हम लोग यहाँ पे ठीक करें। उसके लिए जैसे कल को कोई वैलिडेशन लगानी है, वो वैलिडेशन भी लगाएंगे। ठीक, वो आप लोग दीजिए। जैसे अभी तो ये दे दिया, अगर आप चाहते ना आए वो कैलेंडर, तो यहाँ क्या दे दो, टेक्स्ट, और आईडी दे दो। ये मैं जावास्क्रिप्ट का डेट पिकर लगाऊंगा बाद, अभी नहीं, नीचे बताऊंगा। ये देखो रिफ्रेश, ये कैलेंडर हट गया यहाँ से, ये भी हट जाएगा बाद में, तो इस पे भी आएंगे। तो मैंने क्या चेंज किया, इनपुट टाइप टेक्स्ट, और आईडी तो मैंने नीचे जावास्क्रिप्ट में यूज करना है, इसलिए मैंने ये लिखा। अब उसके बाद नीचे लगेगा आपका सबमिट का बटन। चलिए ये लिख लो बच्चे, कुछ मिस ना हो। ये तो आपका हो। अब क्या करो, लास्ट यहाँ पे सबमिट का बटन, सेव या अपडेट, तो यहाँ पे पेस्ट, ऐसा सही होगा। डिजाइन भी कर चुके हैं, यहाँ हमने वो नहीं बनाया व्यू, पार्शियल बना लेना, वो तो हम लोग पता है। अब यहाँ पे क्या चाहिए, 4 कॉलम में, तो यहाँ पे बटन, टाइप, सबमिट, क्या लिखते हैं बोलो, क्लास btn हाइफन info फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और यहाँ पे सेव अपडेट। सेव अपडेट, और यहाँ भी 4 कॉलम ही करो, और यहाँ पे एंकर टैग ASP हाइफन कहाँ जाना है, और ये आपने बोल दिया btn हाइफन सक्सेस फॉर्म हाइफन कंट्रोल।
और यहाँ पे बैक टू लिस्ट। ठीक, अब ये आगे जाना चाहिए तो क्या करोगे? ऑफसेट। तो यहाँ पे ऑफसेट हो और ये रिफ्रेश करो। अब ये टेक्स्ट जो है वाइट करना है तो कर सकते हो। कैसे? यहाँ पे टैग साइन पर ठीक, तो इस तरह से ये था आपका सबमिट। ठीक, अब अपने कोड लिखना है किसका? अपसर्ट के पोस्ट। ये तो पुराना सा कोड था, इसमें कोई ऐसा मेजर नहीं। एक हम डेट पिकर है, ये भी कर लेते हैं। ठीक, यहाँ हम चाहते हैं कैलेंडर कंट्रोलर, अभी नहीं लगा हुआ, तो उसके लिए आप क्या करो? जावास्क्रिप्ट कोड लिखना है। तो यहीं पे आ जाओ नीचे, जैसे हम लिखते हैं। तो अब आपको पता ही है, सेक्शन, स्क्रिप्ट, और यहाँ पे एक तो वो वैलिडेशन वाला भी लिख लो। कौन सा? पार्शियल टेब, तुम्हारा पार्शियल व्यू। नहीं तो क्लाइंट साइड पे वैलिडेशन के मैसेज नहीं आएंगे। यही था। तो कहाँ जाओगे? व्यू, शेयर, और ये है नेम। तो पेस्ट, एक पार्शियल नेम, और यहां पे अंडरस्कोर वैलिडेशन स्क्रिप्ट पार्शियल। ठीक, अब यहां पे उसके बाद उसके लिए डेट पिक करके लिए, तो उसके लिए क्या कोड ऐड करना है आपने? ठीक, स्क्रिप्ट टैग लगाओगे और उसके अंदर यहीं पे ये देखो स्क्रिप्ट टैग लगा दिया। और ये पहली बार ये डॉलर फंक्शन पता ही है, jQuery का सिंटैक्स है। ये जो आईडी है, आईडी में हैश लगता है, तो हमने इसको एक्सेस किया। डेट पिकर, ये आईडी को एक्सेस करना है, हैश डेट पिकर, और इसमें लिख दिया चेंज मंथ। मंथ चेंज हो सकता है और चेंज ईयर, और ईयर भी चेंज हो सकता है। एक रन किया,
ये देखो नेशनल पार्क, और उसके बाद ऐड न्यू नेशनल पार्क, और ये देखो इस पे क्लिक किया, आगे ना कैलेंडर। ये है बच्चे डेट पिकर, यहाँ पे आप चूज कर लो और ये आप चूज कर सकते हो डेट, और यहाँ से डेट चूज कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस तरह से ये देखो, ये हमने डेट पिकर ले रहे हैं। अब उसके बाद हमारा कोड होगा अपसर्ट के कोड, वो कोड हम यहाँ लिखेंगे, और कैसे होगा HTTP पोस्ट और एंटी फ्रोजरी टोकन, और यहाँ पे पब्लिक असिंक भी होगा, पता ही है, टास्क आई एक्शन रिजल्ट अपसर्ट, और ये आपका नेशनल पार्क। ठीक है जी। तो इस तरह से तो यहाँ पे फिर आपका कौन सा खेल होगा, ईमेल। ठीक है जी। कल हम लोग इसमें आगे करेंगे।